भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य कार्यालय अल्बर्ट एक्का चौक पर रांची में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सह झारखंड प्रभारी अतुल कुमार अंजान ने 28-29 मार्च को केंद्र सरकार के जन विरोधी नीतियों के विरोध में आम हड़ताल को सफल बताते हुए शामिल तमाम क्रांतिकारी साथियों को अभिनंदन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार तमाम सार्वजनिक कल कारखानों को बेच रही, जिसके विरोध में सभी श्रमिक संगठन, संयुक्त किसान मोर्चा, किसान समन्वय संघर्ष समिति एवं तमाम जन संगठनों ने इस हड़ताल को सफल बनाया है। आइए सुनवाते क्या कुछ उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक नाबालिग, विवेकहीन, सरकार चलाने में अक्षम मुख्यमंत्री की तरह, नादिरशाही की तरह सरकार चला रहे हैं और अधिकारियों को इस बात की खुली छूट है कि वो लूट के बाजार को चलाते रहे। अस्पतालों में लूट, वन संपदा की लूट, और तो और संवैधानिक पदों पर भी आज तक नियुक्ति नहीं हुई। अगर महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो सरकार खामोश रहती है। हर राज्य के अंदर महिला आयोग है, एक संवैधानिक संस्था है। बाल श्रमिकों के शोषण के खिलाफ बाल श्रम आयोग है। सामाजिक विकास के लिए विभिन्न योजनाओं पर दृष्टि करने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम की समिति है। मानवाधिकारों के हनन के लिए मानवाधिकार आयोग है, जो एक जज के, हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में गठित की जाती है। 2.5 वर्ष हो गए, कोई आयोग नहीं। महिलाओं के आयोग की भी जिम्मेदारी राष्ट्रवाद, संकीर्ण राष्ट्रवाद, निहित स्वार्थवाद, इससे चुनाव को लपेटा जा रहा। शायद आने वाले दिनों में, इस वर्ष के अंत तक हिमाचल और गुजरात के अंदर भी विधानसभाओं के चुनाव होंगे और इस चुनाव में भी वही संकीर्णतावाद, धार्मिक कट्टरतावाद, संप्रदायवाद, इसकी बुनियाद पर चुनाव आयोजित करने की कोशिश की जाएगी। महंगाई के सवाल पर कोई चर्चा नहीं होती। मैं आना चाहता हूं झारखंड पर। झारखंड में एक गैर भाजपा की सरकार है। बड़ी आशा के साथ झारखंड के अंदर नौजवानों ने, जनता ने, किसानों ने, आदिवासियों ने भाजपा से मुक्ति पाकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार को गठन करने का अवसर दिया। लेकिन ये सरकार झारखंड के निर्माण के बाद सबसे भ्रष्ट सरकारों में एक सरकार साबित हुई है। अधिकार आयोग की भी काम को ठप करके सारे अधिकार अपने हाथ में लिए हैं। बालकों के भी इस आयोग को अपने हाथ में लिए हुए हैं। वन संपदा को भी अपने हाथ में लिए हुए हैं। खनिज संपदा को भी अपने हाथ में लिए हुए हैं। सब खनिज संपदाओं की लूट हो रही है। ये सरकार क्रोनी कैपिटल, आवारा पूंजी के द्वारा पोषित सरकार हो गई है। मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं। मुख्यमंत्री किसी से मिलते नहीं हैं, किसी राजनीतिक नेता से मुंह चुराने की कोशिश करते हैं। जन संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से मिलने की उनके पास फुर्सत नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि वो सवाल देंगे, मांग पत्र देंगे। कहा था बेरोजगार नौजवान को रोजगार देंगे या बेरोजगारी का भत्ता देंगे। ये बात झारखंड मुक्ति मोर्चे के चुनाव घोषणा पत्र में थी। ये बात कांग्रेस के घोषणा पत्र में थी। कहाँ हुआ उसका? इसलिए यह सरकार झारखंड के लोगों के ऊपर एक तरीके से उनकी भावनाओं के खिलाफ है, उनकी आशाओं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इस सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन का कार्यक्रम बनाया है।
और सशक्त आंदोलन करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था खत्म है, 2.5 साल हो गए, आपने कोई इस पर फैसला नहीं किया। बाकी आने वाले दिनों में संघर्ष के कार्यक्रमों के संबंध में क्या निर्णय हुए हैं, उस निर्णय के संबंध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के